हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पायरिया को कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, यंग अडल्ट, जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि उन्होंने बहुत सारी जगहों पे दिखाया होता है, दांतों की सफाई भी करवाई होती है, बट उन्हें इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा। वो मुझे कहते हैं कि मैम डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट ही नहीं होता। उसके बाद मैं जो अडल्ट पॉपुलेशन, यस, उनमें तो ये कॉमनली देखा ही जाता है कि उनको तब तक वो 40 प्लस की एज में होते हैं तब तक ये प्रॉब्लम उनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दांत कमजोर हो जाते हैं, वक्त से पहले गिरने लगते हैं, और फिर 50-60 की एज में वो डेंचर पहनना, मतलब इतनी कम एज में ही वो एक ना ओल्ड एज वाली फीलिंग आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि पायरिया आखिर है क्या, पायरिया को हम कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, इसका परमानेंट सोल्यूशन है, इसे परमानेंटली खत्म किया जा सकता है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पायरिया होता कैसे है, और अगर आपने इसके प्रोसेस को रोक दिया तो फ्रेंड्स ये कभी होएगा ही नहीं और किसी को भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या था कि जो पहले की पॉपुलेशन थी उनको नहीं पता था कि पायरिया का सही इलाज क्या है, तब तक इतनी एडवांसमेंट नहीं आई थी, इतनी एजुकेशन नहीं अवेलेबल थी, बट अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस है इसको लेके, इसका सही इलाज पता है, और हम जो विशेषज्ञ हैं, पायरिया स्पेशलिस्ट, हमें पेरियोडोंटिस्ट कहा जाता है, तो हमारे माध्यम से हम इसका सही इलाज आप लोगों को बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरियोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ, और आज मैं आपको पायरिया के बारे में बताने वाली हूँ और बताऊंगी कि इसे जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि जो इसका दांतों की जो सफाई है, जो आप लोगों को लगता है कि अगर पायरिया है हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दांतों की सफाई होगी और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं बहुत सारे पेशेंट से एक ही कंप्लेन बार बार सुन रही हूँ कि मैम दांत साफ करवा के हमारे तो दांत और ज्यादा खराब हो गए हैं, मसूड़े ऊपर चले गए, दांतों के बीच में स्पेस हो गया है, ये तो ट्रीटमेंट से तो दांत बल्कि और ज्यादा खराब होते हैं, इसका कोई घरेलू उपचार बताइए। ऑलराइट, आई गॉट इट। नाउ फ्रेंड्स, अब समझिए कि पायरिया का जो अभी तक आप ट्रीटमेंट समझ रहे थे कि दांतों की सफाई, वो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पायरिया होता क्या है। सबसे पहले समझिए कि पायरिया का जो टर्मिनोलॉजी है उसे कहा जाता है पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस मतलब पेरी मतलब सराउंडिंग, ओडोंटो मतलब दांत, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। दैट मीन्स दांत के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से मेजर स्ट्रक्चर्स हैं? सबसे पहले दांत के सामने आप देखते हैं हमेशा क्या दिखता है आपको? गम्स। अंदर क्या है? दांत जिसपे होल्ड हुआ है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? बोन्स। तो मसूड़े और हड्डी दो मेजर स्ट्रक्चर हैं जो टूथ को होल्ड करके रखते हैं। तो गम्स कवर करते हैं और बोन सपोर्ट देती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि पायरिया होता कैसे है। फ्रेंड्स, पायरिया की स्टार्टिंग होती है प्लाक के फॉर्मेशन से, लेकिन प्लाक से पायरिया नहीं होता। अगर प्लाक को रिमूव ना किया जाए तो पायरिया होता है। दैट मीन्स प्लाक को हर 12 घंटे में रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले समझते हैं कि प्लाक क्या है। फ्रेंड्स, प्लाक होती है एक स्लाइमी लेयर। वो कैसे बनती है? फ्रेंड्स, हम पूरे दिन भर कुछ ना कुछ खाते हैं, तो उसके जो रेसिड्यूज होते हैं वो सलाइवा में मिल जाते हैं। सलाइवा में ऑलरेडी इतने बैक्टीरियाज होते हैं, माउथ में इतने बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये तीनों बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल एंड सलाइवा, तीनों मिलके एक स्लाइमी सी लेयर बनाते हैं जिसे प्लाक कहा जाता है। अब ये जो प्लाक है ये रिमूवेबल होता है, राइट। तो इसे आप नॉर्मल टूथब्रश से रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अगर कोई भी खाना आप बनाते हैं, अगर वो 12 घंटे से ज्यादा रह जाता है बाहर तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। क्यों? आपने तो इतना अच्छा खाना बनाया, तो खाना कैसे खराब हो सकता है? क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, राइट। तो वो बैक्टीरिया जब खाने में मिल जाते हैं तो वो उसको पॉइजनस बना देते हैं। उसी तरीके से अगर मुंह में जो आपका रेजिड्यू है, जो प्लाक है, अगर वो स्टे कर जाता है तो वो आपके टूथ स्ट्रक्चर, आपके गम्स को पॉइजनस स्ट्रक्चर रिलीज करके उसे डेड और डैमेज करना चालू कर देते हैं। दैट इज वाई रिमूवल ऑफ दिस प्लाक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसे रिमूव नहीं करते तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अगर हमने हर 12 घंटे में इसको रिमूव नहीं किया तो ये स्लाइमी लेयर हार्ड होके एक हार्ड सब्सटेंस बना लेती है जिसे कैलकुलस कहते हैं। फ्रेंड्स, कैलकुलस इज एज हार्ड एज रॉक और वो नॉर्मल टूथब्रश से रिमूव नहीं होता। उसे रिमूव करने के लिए आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग की ही जरूरत है।
तो अब कहेंगे कि हम तो करवा रहे हैं क्लीनिंग, तो क्यों नहीं हमारा ट्रीटमेंट हो रहा। अब समझिए कि फ्रेंड्स, जब टूथ सरफेस पे आपका इन्फेक्शन है और अगर टूथ सरफेस से इन्फेक्शन अगर गम्स में चला गया है, ऑलराइट, तो जब तक टूथ सरफेस पे इन्फेक्शन है तो नॉर्मल क्लीनिंग कैन बी हेल्पफुल। तो वो गम्स के 1 से 2 mm फ्री जिंजाइवल मार्जिन जिसे कहते हैं वहां तक है, तब भी नॉर्मल क्लीनिंग कैन बी हेल्पफुल, ऑलराइट। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा डीप चले जाती है तो फ्रेंड्स देन नॉर्मल क्लीनिंग कैन नॉट बी हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर अब कैसे जाओगे, राइट? आप गम्स के अंदर कैसे पेनिट्रेट करोगे, और वो जो इन्फेक्शन है, जो कैलकुलस है, अब वो जो गम्स के अंदर जा चुका है उसे कैसे रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड्स दिस इज द प्रॉब्लम। तो जो पेरिडोंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फिर जब आप उनके पास चेकअप के लिए जाते हैं तो उनके पास एक पेरिडोंटल प्रोब होता है, ऑलराइट। उस प्रोब को वो आपके गम्स के अंदर डाल के देखते हैं और देखते हैं कि कितनी डीप पॉकेट है। पॉकेट मतलब वो अब गम्स में, टूथ सरफेस में और बोन में कितना स्पेस है। तो अगर वो जो प्रोब है अगर वो 2 से 3 mm से ज्यादा जा रहा है तो फ्रेंड्स उस टाइम पे ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है नॉर्मल क्लीनिंग के अलावा। उस ट्रीटमेंट को कहा जाता है क्यूरेटाज। फ्रेंड्स क्यूरेटाज इज अ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, लेकिन ये एनेस्थीसिया में होता है। इसमें आपका वो पूरा एरिया नम होता है और इंस्ट्रूमेंट और क्यूरेट्स, उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्यूरेट, जो अंदर जाते हैं गम्स के और जितना भी इंफेक्शन है उसको रिमूव करते हैं। दैट मीन्स 2 से 3 mm तक इंस्ट्रूमेंट जा सकता है, लेकिन अगर वहां पर एनेस्थीसिया हो, दैट मीन्स आपको गम को टच करेंगे तो आपको पेन होगा, राइट? लेकिन हम उसे एनेस्थाइज कर देंगे तो हम डीपली जा सकते हैं, सारा इन्फेक्शन रिमूव कर सकते हैं और आपकी इस बीमारी को, गम डिजीज को, गम लेवल पर ही स्टॉप कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ गोइंग टू योर पेरिडोंटिस्ट कि उनको पता है कि अभी आपकी बीमारी कौन से लेवल पर है, वो टूथ सरफेस पे है, गम्स पे, या गम से डीप जा चुकी है, ऑलराइट। तो जब वो गम से 2 से 3 mm तक जा चुकी है तो उसका ट्रीटमेंट होता है फ्रेंड्स क्यूरेटाज। क्यूरेटाज मतलब आप क्यूरेट कर रहे हो गम्स की इनर लाइनिंग को और टूथ सरफेस को, उसे रूट प्लेनिंग बोलते हैं। तो जितना भी इंफेक्शन है रूट सरफेस पे, टूथ के रूट सरफेस पे, क्योंकि जो क्राउन सरफेस है वो तो गम्स के ऊपर है और रूट्स कहाँ होती है, मसूड़ों के अंदर। तो जितना भी इंफेक्शन रूट सरफेस पे पहुंचा है उसे रिमूव किया जाता है, जितना भी इंफेक्शन गम सरफेस पे पहुंचा है उसे पूरी तरह से क्यूरेट किया जाता है। तो दैट मीन्स वो पूरी अनहेल्दी लाइनिंग को रिमूव किया जाता है और इस तरह से होता है आपका प्रॉपर इलाज। तो फ्रेंड्स अगर आप सही टाइम पर यहीं पर ही ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो नॉन सर्जिकल 1 से मैक्सिमम 2 सिटिंग लगती हैं और आपका पूरी तरीके से पायरिया का इलाज हो जाता है, ये जड़ से खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स जब आपको ये पता चल गया है कि पायरिया हो कैसे रहा है, प्लाक फॉर्मेशन से। अगर आप दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं आपको कभी प्लाक नहीं होगा। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रेंड्स जो पहले के लोग नहीं जानते थे कि एक रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है और दूसरा कि जो खाना फंसता है वो दांतों के बीच में फंसता है। तो अगर आप दांतों के बीच की सफाई नहीं करते हैं तो फिर पायरिया गम से बोन में चला जाता है, राइट? तो दांतों के बीच की सफाई, मैंने देखा अगर किसी को कुछ फूड पार्टिकल फंस जाता है तो उनके पास वो टूथपिक्स होते हैं जिससे वो रिमूव करते हैं। फ्रेंड्स इट्स हाईली डेंजरस, आपको यूज नहीं करना है, टूथपिक को बैन कर देना चाहिए। वो गम्स को, बोन को, इंडर जो हमारे अंदर पेरिडोंटल लिगामेंट्स होते हैं उनको इंजर करता है, उससे कोई हेल्प नहीं होती, मोरओवर उससे डिस्ट्रक्शन होता है, ऑलराइट। और मैंने तो कुछ लोगों को देखा है कि पेन यूज करते हैं, पेन यूज करते हैं। फ्रेंड्स यू शुड नॉट यूज ऑल दैट थिंग, दे आर हाईली हार्मफुल फॉर योर सॉफ्ट टिश्यूज, फॉर योर टूथ सरफेस। इसके लिए प्रॉपर ब्रशेस आते हैं, फ्लॉस आते हैं। दांतों के बीच में ज्यादा स्पेस है तो आप प्रोक्सा ब्रश यूज करेंगे, राइट? दैट इज अ इंटरडेंटल टूथब्रश जिसका नाम है प्रोक्सा ब्रश, राइट? अगर दांतों के बीच में स्पेस नहीं है, कॉन्टैक्ट टाइट है, तब आप डेंटल फ्लॉस को यूज करेंगे। आई नो पहले डेंटल फ्लॉस को यूज करना बहुत डिफिकल्ट होता था, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट अब वो हैंडल के साथ आता है। अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आपको 2 टाइम ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग, इंटरडेंटल क्लीनिंग करना मस्ट है। आप सिर्फ ये 2 चीजें करें और इनके साथ बस एक चीज और, ये क्या, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले के बड़े बुजुर्ग थे वो सुबह उठते ही गुनगुने पानी में नमक डाल के रिंस करते थे, स्क्विशिंग करते थे, नो, और उसके बाद जब भी वो खाना खाते थे तो हमेशा
माउथ स्क्विशिंग करते थे, रिंस करते थे। तो फ्रेंड्स दीज आर द गुड हैबिट्स। हमें कंटिन्यूसली स्क्विशिंग करनी है, माउथ में कुल्ले करने हैं, गागल्स करने हैं, जिससे हमारी ओरल हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। फ्रेंड्स जब गुनगुने पानी में नमक मिल जाता है ना तो सलाइन बन जाता है और उसमें कैपेसिटी है टिश्यूज को पेनिट्रेट करने की। तो अगर थोड़ा बहुत कहीं इन्फेक्शन हो भी गया तो फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंपल रेमेडी आप ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। बोन में इन्फ्लेमेशन है, गम्स में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, आप सिर्फ वार्म साइड रिंसेस कीजिए, आपकी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर इन्फेक्शन गम्स से 5 mm डीप जा चुका है तब क्यूरेटाज इज नॉट द ट्रीटमेंट। अब वो बोन लेवल को उसने क्रॉस कर दिया है, उस ट्रीटमेंट को कहा जाता है फ्लैप सर्जरी। फ्लैप सर्जरी मतलब अब हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इतना डीप नहीं जा सकते, क्योंकि इतना डीप इंस्ट्रूमेंट गम्स को क्रॉस नहीं कर सकता। तो उसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, 100% इन्फेक्शन रिमूव किया जाता है। वी जस्ट रिफ्लेक्ट द गम्स, उसके बाद हम बोन में जितना इन्फेक्शन है उसे रिमूव करते हैं, टूथ सरफेस पे जितना इन्फेक्शन है उसे रिमूव करते हैं, और गम लेवल पर जितना भी इन्फेक्शन है वो अनहेल्दी लाइनिंग उसको पूरी तरीके से रिमूव करते हैं। इसे इन्फेक्टेड साइट को हेल्दी बनाते हैं। जैसे ही वहां से पूरा इन्फेक्शन, सारा ग्रैनुलेशन टिश्यू रिमूव हो जाता है, हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर्स प्रिजर्व होता है, तब फ्रेंड्स वहां पर रीजनरेशन किया जाता है। जितना भी बोन लॉस हुआ है उसको रीजनरेट करते हैं बोन ग्राफ्टिंग के थ्रू, जितना भी सॉफ्ट टिश्यू लॉस हुआ है उसको सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन करते हैं वापस उसकी आइडियल पोजीशन पे, नॉट उसकी जो पहले वाली पोजीशन थी, उसकी आइडियल पोजीशन पे। दैट मीन्स जो जहां पर गम्स होने चाहिए थे वहां पर उन्हें प्लेस करते हैं, एंड यू विल फील विद इन अ वीक और 2 कि आपको नई जान मिल गई है, दांतों को नई ताकत मिल गई है। और फ्रेंड्स जस्ट इन केस अगर आपके दांत हिल रहे होते हैं तो फ्रेंड्स उसके बाद किया जाता है स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग का क्या मतलब होता है कि स्प्लिंटिंग मतलब जो साइड के हेल्दी टीथ है उनका सपोर्ट लेके जो दांत कमजोर हैं, हिल रहे, उनको स्ट्रेंथ दी जाती है। तो फ्रेंड्स जो फूंक से भी हिलते हुए दांत है ना उनको भी ताकत मिल जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन अब रिमूव हो चुका है। बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है रीजनरेट करना, आपने ऑलरेडी बोन ग्राफ्टिंग कर चुके हैं तो वो रीजनरेशन हो रहा है। स्प्लिंटिंग मिलने से उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाती है, अब वो मूव नहीं करते हैं। यू विल फील योर टीथ गेट न्यू स्ट्रेंथ ऑल ओवर अगेन, उनमें दोबारा से ताकत आ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि दैट यू गॉट योर न्यू लाइफ बैक। तो फ्रेंड्स दिस इज द मैजिक ऑफ पेरोडोंटल ट्रीटमेंट ऑफ फ्लैप सर्जरी, कि आपको आपकी हेल्थ, आपकी टीथ, आपकी ओरल हेल्थ सब वापस मिलती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से पायरिया को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसका इलाज है, बस जरूरत है आपको आपके सही डॉक्टर के पास जाने की। फ्रेंड्स पायरिया से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।